गवर्नमेंट के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अब मारेंगे कुटेंगे क्या, अवाम बहुत परेशान है, अवाम तकलीफ में है। रोजमर्रा का कमा के वो भी किसी का पूरा होता है और किसी का नहीं होता है। बस अल्लाह ही मालिक है पाकिस्तान का। अब हम लोग नहीं देनी है कुर्बानियां सारियां। जी गरीब पहले तो मरे ने होर मारन दे ने, अमीर होर अमीर होई जा रहे ने ते गरीब होर गरीब होई जा रहे ने। बसां चल रही ने, बसां ने रोटी देनी। सारी दुनिया को पता है कि दोबारा इस तरह की वजीर आजम नहीं मिलने, वजीर आला नहीं मिलने। एक दफा मिल गई है, बस ठीक है। खेल रहे हैं आवाम के जज्बात से। ये मजाक है 1 रुपया पेट्रोल सस्ता करना। तकरीबन 17 से 18 रेडियां एलडी वाले उठा के ले गए इनकी ये बेचारे अब बेरोजगार फिर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि माड़ा बंदा जो है ना रोटी से भी तंग हो गया है। इतने मजबूर मिलेंगे कि जो रात को सड़कों पे फिरते हैं कि शायद कोई बांटने वाला आ जाए तो वहां से लेके खा लें। हम जहाज का पेट्रोल हमने पूरा करना है। वो पेट्रोल जब से जहाज खरीदा उस वक्त से पेट्रोल भी तो महंगा होना शुरू हो गया है। मेरा ये कसूर है कि पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं। अच्छे हालात होंगे तो सबके लिए बेहतर है, नहीं तो गरीब तो मर ही रहा है, जल्दी मर जाएगा फिर। ना लोगों के कमेंट्स आए होते हैं कि आप लोग नशाइयों से बात कर रहे होते हैं। इन गरीबों को हुलिये ऐसे बना दिए गए हैं कि ये नशाई लगते हैं। हम सब नशा करते हैं रोटी का, वो ही पूरा होता है। इस निज़ाम के लिए मुल्क बना है, वो निज़ाम एक दफ़ा भी नहीं आया। जो उसका मुतबादल है वो हर दफ़ा आ रहा है। बिरयानी की प्लेट के पीछे हम बिक जाते हैं। तो कितने लीटर कितने हैं उनके टीएलपी के? ये इस वक्त फ़रौन बने हुए हैं, इन्होंने खुद गैब किया उनको। मुसलमान है, हमारा ये तो हक बनता है ना, हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। अस्सलाम वालेकुम, ज़ईम लगानी मुखातिब नाज़रीन किराम। पेट्रोल 8 पैसे नहीं, 10 पैसे नहीं, 15 पैसे नहीं, बल्कि पूरा 1 रुपया सस्ता कर दिया गया है। और आम आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है 1 रुपए की मद में। और आम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस रिलीफ को कैसे देखती है। हमारे साथ रहिएगा और आपने कमेंट्स में राय जरूर देनी है कि आप इसको किस तरह देखते हैं। हम आम आवाम में चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, कैसे हैं? शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गो, 1 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिया हुकूमत ने कल। अच्छा हो गया ना 1 रुपया का रिलीफ बड़ा है भाई। रिलीफ तो क्या कह सकते हैं भाई, गवर्नमेंट के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई। अब मारेंगे कुटेंगे क्या फायदा उनको कहने के, जो करते हैं करने दो। नहीं, गवर्नमेंट के बारे में अगर कोई बोलता है तो उसे मारते हैं। नहीं भाई, हम बिल्कुल मारते हैं। ये क्या किसी को कोई कर सकते है कुछ? हम नहीं कर सकते गवर्नमेंट के बारे में। जो करते हैं वो बेहतर जानते हैं, हमें नहीं पता। हमें गवर्नमेंट का हम तो हिस्सा भी नहीं है। नहीं, आप अपनी राय तो दे सकते हैं ना, इस पे मारते कह सकते हैं भाई, ज्यादा बढ़ाना ज्यादा है, कम करता है तो ज्यादा कम करना चाहिए उसे। यही है रिलीफ आवाम को देना। वो बात की है कि आम आवाम जो होती है ना, उसे अपना हक होता है बात करने का। आप कहते हैं कि अगर ये पंजाब में हम खड़े हैं इस वक्त, लाहौर में मरियम नवाज साहब गवर्नमेंट है। आप कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम अपने हक की बात करते हैं तो हमें उठाया जाता है, मारते हैं। लेकिन लोग कहते हैं हम तो ना किसी से बात की है, ये पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि हमें मतलब है जो हक राय देने के जो है ना हक नहीं देते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा। शायद कोई होगा कहीं पे, हमने नहीं देखा। क्या कहना चाहते हैं ये पेट्रोल सस्ता होने पर? पेट्रोल में ज्यादा रिलीफ था, अवाम बहुत परेशान है, अवाम तकलीफ में है। ज्यादा सस्ता करना चाहिए। अगर आलमी मार्केट में सस्ता है तो यहाँ भी रिलीफ देना चाहिए। महंगाई कैसी है? ठीक है, नॉर्मल है? 14 साल तो है, बहुत सारे महंगाई है, हर शय महंगी है। गेहूँ महंगा है, चीनी महंगी है, मतलब है कि किराया आमद और रफ्त का वो महंगा है। तो बस ये चीज़ें तो है महंगाई क्यों नहीं है, हर जगह में है। हर जगह महंगी। हाँ बिल्कुल महंगा, हर शय महंगी है। नहीं, वो ग्रीन बस में एसी लगा हुआ है। वो ग्रीन बस किधर चलता है? इधर चल रहे हैं, वो कहीं चलता होगा, यहाँ पे तो नहीं चल रहे। यहाँ पे तो वही किराया जो हम किराया पहले अगर जहाँ जाते हैं 100 रुपये में, अब 200 में जाते हैं, 150 में जाते हैं, क्योंकि हमारे भी मजबूरी है। 100 अभी 400 तकरीबन 20 रुपये किलो गैस है। अगर हम किराया ना बढ़ाए तो हम क्या करेंगे? गैस कितने किलो है? ये 420 रुपये, 410। सरकारी रेट तो 280 है। वो सरकारी रेट में कौन चलता है भाई? आप जाके अब वो दुकान है, यहाँ दुकान है, आप कोई 10 दुकानें भी आप चेक कर ले की रेट है। अब मैं सुबह 410 रुपये का गैस डलवाया। हाँ जी। तो ये सरकारी रेट जो है ये फजूल है, इस पे कोई अमल नहीं। अमल दरामद नहीं होता है। कोई अमल दरामद करे तो किसको जिम्मेदार समझते? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट करे, चेक करे भाई। ये जो गवर्नमेंट के जो कारिंदे हैं वो आके दुकानों में निकले, मार्केटों में निकले, पता करे
कि क्यों महंगा है। गवर्नमेंट करे 300 कुछ रुपये है, तो ये 410 रुपये में दे रहे हैं भाई। हाँ, तो गवर्नमेंट का काम है। हम तो कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का अगर कंट्रोल होता तो जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया उसके मुताबिक तो बिकना चाहिए ना। हाँ, तो अब देखो दुकानों में जाके चेक कर ले, 410 रुपये। अच्छा, आपका अपना, आपके साथ इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके माली हालात कैसे हैं? वो खुशहाल हैं, बेहतरीन चल रहा है, क्या हालात हैं उनके? भाई माली हालात ये है कि हम सुबह निकलते हैं यहाँ से, कमा के खा लेते हैं, सुबह जेब खाली होता है, फिर आके कमाते हैं। रोजमर्रा का कमा के वो भी किसी का पूरा होता है और किसी का नहीं होता है। माली हालात ये है, खुशहाली कहाँ से आएगा? आपके साथ साथ घर वाले हैं, उनकी क्या सूरत है? साथ साथ घर वाले के तो हम जो यहाँ से लेके जाते हैं तो घर वाले ने बाहर तो काम नहीं करते ना, जो लेके जाते हैं वही खाते हैं, सुबह फिर निकलते हैं। नहीं, मोहल्लेदार जो है उनकी बात करो। मल्लेदार भी बस सारे रो रहे हैं कि भाई महंगाई है, महंगाई है, महंगाई से रो रहे हैं बस। ये कैसे खत्म हो गई महंगाई? ये महंगाई गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो खत्म होगी ना। कैसे कंट्रोल हो, आपको लगता है कंट्रोल करेगी? मार्केट जैसे आलमी मार्केट में हालात है उसके मुताबिक तो गवर्नमेंट ने भी चलना होगा, लेकिन अब कह नहीं सकते आलमी मार्केट का, हमें क्या पता, इनको ही पता। आगे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ऊपर आते हैं जरा एक मिनट के लिए। बताइएगा कि क्या सूरत हाल है? 1 रुपया पेट्रोल सस्ता कर दिया है हुकूमत ने, तो खुशियां मना रहे हैं इसकी? कोई खुशियाँ नहीं इसकी, इसकी तो जहालत 1 रुपया सर पूरा सस्ता हुआ है। 1 रुपए का क्या बनता है? माशाल्लाह 1 रुपया सस्ता हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। 1 रुपये से क्या बनता है? 1 रुपया बच्चे को दो ना, वो भी नहीं खुश होता। 100 रुपया भी दो बच्चे को, तो उसमें फिर भी नहीं लेना, मुंह पे मारते हैं। वो कहते हैं 100 रुपया दो। 1 रुपये कैसे, क्या 10 रुपये से नहीं बच्चा मानता। कैसे गुजारा कैसे चल रहा है जिंदगी? बस अल्लाह की तरफ से चल रहा है, बाकी हुकूमत की तरफ से नहीं चल रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? कुछ नहीं, वो बात पेट्रोल करें के हवाले से क्या कह रहे हैं? पेट्रोल क्या सर, पेट्रोल सस्ता हुआ है, 1 रुपया सस्ता करना है। जब चाड़ते हैं तो 150 रुपया एकदम ही साथ में चाड़ देते हैं। तो 1 रुपया सस्ता करके आवाम को रिलीफ दे दिया इन्होंने। डलवाया 1 रुपए का कितना हाँ पेट्रोल जी, आता है? माशाल्लाह बहुत लीटर आ जाता है 1 रुपए का। हैं? क्या आता है 1 रुपए का? आता है पेट्रोल, एक बूंद भी नहीं आती। तो ये कैसे हालात जो है वो क्या होने हालात, बस अल्लाह ही मालिक है पाकिस्तान का। देखो, कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। कुर्बानियां अब हम लोग नहीं देनी है कुर्बानियां सारियां। कुछ बड़े लोग भी देने चाहिए ना। सर वो दे तो रही है, मरियम नवाज बड़ा कुछ दे रहे हैं, बड़ा कुछ दे रहे हैं मरियम वो बड़े नवाज। लोगों को दे रहे हैं, गरीब लोगों को कुछ भी नहीं दे रहे। हाँ जी। गरीब लोग तो वैसे ऐसे ही चल रहे हैं, अपना गुजारा खुद ही कर रहे हैं। हाँ। कोई नहीं किसी का भी सोच रहा है। किसी का सोचता हो ना तो गरीब आवाम ऐसे ना भड़के। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मजदूरी के लिए जा रहा है, फैक्ट्री में काम नहीं है, फैक्ट्री में ये नहीं है, वो नहीं है। वो कह रहे हैं सारा कुछ मिलता है फैक्ट्री में। कुछ भी नहीं मिलता। ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। 1 रुपया सस्ता किया पेट्रोल जनाब। 1 ਰੁਪਿਆ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦਾ। 150 ਰੁਪਿਆ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਟਰੋਲ। 1 ਰੁਪਿਆ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 150 ਰੁਪਿਆ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਬਰਾबर ਆਂਦਾ। अच्छा, मैं अगर पूछूं आपसे ना, ये इर्द गिर्द के जो लोग हैं, आपके मोहल्लेदार, आपके आसपास के लोग, आप खुद, इनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? महंगाई है, कैसे हालात हैं इनके, वो मुझे बयान करने आप। ਸਾਜੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਗਰੀਬ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं सर, वो बसें चल रही हैं, स्पीडो चल रही हैं, उस ग्रीन बस ਜੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ, ਰੋਟੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਚਣਾ। भाईजान ग्रीन बस च एसी लगा जे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਏਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਏਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਨ ਬਦਲ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਸਲਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋੜਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ, ਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਸੁੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਰੋਡ? भाई खूबसूरत शहर है लाहौर सबसे ज्यादा। यार क्या बात करते हैं, मरियम नवाज साहबा कहती हैं। उस्ताद जी मरियम नवाज साहबा तो कह रही है खूबसूरत खूबसूरत लाहौर है, पर खूबसूरत ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਜ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ
तुझे तानू नजर नहीं आता। ये फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये बस सिर्फ मीडिया और टिकटॉक पे ऐसा चल रहा है? ये सारा टिकटॉक ही है बस, टिकटॉक का कमाल है। तो जमीन पे कुछ नहीं हो रहा? जमीन ते ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, पानी हर गली च खलोता है, हर महल्ले च पानी खलोता है, गडरा दा पानी नाल मिक्स हो जाता है। देख लो मरियम नवाज साहबा जैसी वजीर आला मिलनी को नहीं आपको? भाई वो तो नहीं मिलनी, वो तो सारी दुनिया को पता है कि दोबारा इस तरह की वजीर आजम नहीं मिलनी, वजीर आला वजीर आला नहीं मिलनी। हाँ। एक दफा मिल गई है बस, ठीक है, इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। इससे अच्छी नहीं मिलेगी, हाँ। सारी जिंदगी नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी है। किस तरह? आपको अच्छी लग रही है ना? किस तरह अच्छी है? आपको अच्छी लग रही है, आप कह रहे हो कि अच्छी। नीचे गिरा रही है, अच्छी है बस। एक रुपए नीचे करते हैं पेट्रोल अच्छी हो जाती है। ये लोग खेल रहे हैं आवाम के जज्बात से। ये मजाक है 1 रुपया पेट्रोल सस्ता करना। और सारा कुछ तबाह हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ सामने। भाईजान इधर आओ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ कहना चाह रहे हो रेडियो के बारे? भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ये पेशावर से आए हैं, यहाँ पे रेडी लगाते हैं, जो उसकी तकरीबन 17 से 18 रेडियां एलडी वाले उठा के ले गए इनकी। ये बेचारे अब बेरोजगार फिर रहे हैं, इन दिनों में इनका सीजन होता है। देखें यार, ये भी गांव से आए हैं, रोज कमाने, इनका भी पाकिस्तान है, इनका भी हक बनता है जीने के लिए। इनको भी कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं ना, इनकी भी बीवी बच्चे हैं, इतनी दूर से आए हैं, तो ये बेचारे क्या करें फिर। पूछा जाए मरियम साहबा कैसा काम कर रही है तो कैसे बयान करेंगे, क्या बताएंगे? काम सही करी, कुछ काम सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। सही ये है कि चले कुछ ना कुछ स्पीड हो, ये सहूलत वगैरह है, ये लोगों के लिए ये आसानियाँ की हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि माड़ा बंदा जो है ना, रोटी से भी तंग हो गया है। घर में वो कहते हैं जी बर्गर लेके आना, तो हम ब्रेड लेके चले जाते हैं। अगर वो कहते हैं जी कोई अंडा लेके आना, अंडे की दर्जन लेके आनी, तो हम 2 अंडे लेके चले जाते हैं। बच्चों के लिए अब क्या करें, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो लेके जाना है। लेकिन हालात ही इस तरह के हो गए, दिहाड़ी लगा के सारा मैनेज करना बहुत मुश्किल है। नहीं, ये सबके हालात ऐसे हैं या इस तरह के ही हैं, आप सर्वे करके देख लें, यहाँ पे आपको लोग इस तरह के इतने मजबूर मिलेंगे कि जो रात को सड़कों पे फिरते हैं कि शायद कोई बांटने वाला आ जाए तो वहां से लेके खा लें हम। ये हालात हैं पंजाब ये के? हालात हैं। ये पंजाब में खड़े हैं? हाँ जी, पंजाब में खड़े हैं, मैं गज्जू मत्ता की बात कर रहा हूँ। हाँ। इस तरह के हैं, इंडस्ट्री एरिया के अंदर लोग दोपहर को बाहर फिरते हैं कि कोई बांटने वाला आ जाए, वहां से खाना लेके खा लें, 150 जो खर्चा वो बच जाए। इस तरह के हालात हैं। वो तो कहा जाता है कि जी ऐसा लाहौर जैसा, लाहौर के लोग जितने खुशहाल हमने बना दिए, लाहौर का जैसा हमने बना दिया, हम तमाम शहर जो है वैसे बनाएंगे। ठीक है, बना दिया, लेकिन वो उसके साथ माड़े बंदे के लिए क्या किया है? मजदूर जो तबका है वो क्या करे बेचारा? उनकी तनख्वाहें थोड़ी बढ़ी हैं, सरकारी अफसरों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, मजदूर की वही मजदूरी है। सर जहाज उन्होंने खरीदा है, वो आपको ऊपर से उड़ के देखेंगे? वो जहाज का पेट्रोल हमने पूरा करना है। वो पेट्रोल जब से जहाज खरीदा उस वक्त से पेट्रोल भी तो महंगा होना शुरू हो गया है। उसके पैसे भी तो हमने ही देने हैं। ये जहाज के पैसे पूरे हो रहे हैं? हाँ जी, ये जहाज के पैसे पूरे हो रहे हैं। तो आपका क्या कसूर है? मेरा ये कसूर है कि पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं, और इनका? ये भी सारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। ये पेशावर में पैदा हुआ है, दक्षिण खारा लाहौर में। इसका ये कसूर है कि उधर कोई रोजगार कर लेता, लेकिन उधर भी हालात इस तरह के रोजगार नहीं है, तो इस वजह से इधर आए हैं। इधर आए हैं तो इधर भी बेचारे बेरोजगार हैं। बच्चे डिमांड नहीं करते यार कोई अच्छी चीज लेके आओ हमारे लिए, खाने के लिए, पीने के लिए? डिमांडें तो बहुत है, बच्चों की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकते। बच्चा कहता है एलडी लगवा के, तो उसे मोबाइल 3-4 हज़ार रुपए का लेकर दिया कि इसके साथ बेटा गुजारा करो। इसकी भी बातें सुनो, ये भी एक आदमी है। तो इंशाल्लाह कोई हालात बेहतर हो जाए तो चलो सबके लिए आसानी हो जाए। पाकिस्तान में रह रहे हैं, चलो सुख का सांस ले लें। अच्छे हालात होंगे तो सबके लिए बेहतर है, नहीं तो गरीब तो मर ही रहा है, जल्दी मर जाएगा फिर। अच्छा, बाद औक़ात ना लोगों के कमेंट्स आए होते हैं कि आप लोग नशाइयों से बात कर रहे होते हैं। इन गरीबों के हुलिये ऐसे बना दिए गए हैं कि ये नशाई लगते हैं। और मैं रोड शो करता हूँ तो लोग बीच में कमेंट्स करते हैं आप तो नशाई पकड़ के हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। तो आप लोग कोई नशा करते हैं सारे? हम सब नशा करते हैं, रोटी का वो ही पूरा होता है। रोटी का हम नशा करते हैं, वो पूरा ही नहीं होता। वो नशा पूरा हो तो हमारी सेहत सही हो जाए। रोटी का नशा नहीं पूरा हो रहा तो सेहत किस तरह की होगी? हम नशा ही लगेंगे फिर। हुकूमत को आप लोग नशाई लगते हैं? हाँ जी।
ज़ाहिर बात है, जब रोटी का नशा नहीं पूरा, कोई चीज़ का भी आप नशा कर रहे हैं, नशा नहीं पूरा होगा तो आप कमज़ोर ही लगेंगे। तो ये रोटी का भी एक नशा है, जो हलाल कमा के खाना, ये भी एक नशा ही है, लेकिन ये पूरा हो जाए तो हम खुद ही हेल्दी लगेंगे आपको। तो कैसे ये हालात ठीक हो सकते हैं, कौन ठीक कर सकता है? ये हालात जिस निज़ाम के लिए मुल्क बना है, वो निज़ाम एक दफ़ा भी नहीं आया, जो उसका मुतबादल है वो हर दफ़ा आ रहा है। बिरयानी की प्लेट के पीछे हम बिक जाते हैं, लेकिन जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए ये मुल्क बना है वो एक दफ़ा भी राइज नहीं हुआ। एक दफा भी राज नहीं हुआ। एक दफ़ा भी राइज हुआ। इंशाल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा तो ही हमारी उसमें बका है, वही उसमें ही हमारी भलाई है। कब आएगा? वो इंशाल्लाह आएगा पाकिस्तान में, अगर हम रहे तो। अगर इन्होंने छोड़ दिया तो हमें, जिंदा छोड़ दिया इंशाल्लाह आएगा निज़ाम मुस्तफ़ा, वो टीएलपी लेके आएगी इंशाल्लाह। टीएलपी लेके। इंशाल्लाह। तो कितने लीटर कितने हैं उनके टीएलपी के? ये इस वक्त फ़रौन बने हुए हैं, इन्होंने खुद गैब किया उनको, तो इंशाल्लाह वो आएंगे। वो अपनी हर जो मुश्किल होती है ना, वो अल्लाह के नेक बंदों भी आती है। आप टीएलपी के कारकुन हैं? टीएलपी कार को नहीं, हम देख तो रहे हैं जुल्म हो रहा है, आप भी इंसान हैं, आपको पता है इस मुल्क में किसके साथ जुल्म हो रहा है, किसके साथ सही हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है। आप ये तो कह सकते हैं कि नहीं कैसे कह सकते, इंसान होने के नाते। मुसलमान है, हमारा ये तो हक बनता है ना, हम सही को सही कहें, गलत को गलत कहें। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कहेंगे ये टीएलपी है, कल मुझे उठा के ले जाएंगे, आप कहेंगे मैं पीटीआई वाला हूँ, कल आपको उठा के ले जाएंगे। ये थोड़ी निज़ाम है। निज़ाम इस मुल्क में हम रह रहे हैं, सबके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए।